जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो। चलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे घातांक करने के बारे में, जो आप लोगों के लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक तरीका से आज हम लोग बताने वाले हैं घातांक करने के बारे में। तो चलिए, ये जो हमारा नियम है, सभी नियमों के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला जो हमारा नियम है, ए के पावर एन गुना ए के पावर एन। ये जब गुना में रहता है, जिसका आधार क्या है, सेम है, जब आधार सेम है तो इसका पावर क्या होता है, जुटता है। जब आधार सेम है तो इसका पावर जो होता है क्या होता है, जुटता है। इस तरह से हमको उदाहरण लिख देकर समझाते हैं दोस्तों। यदि x के पावर 4 है गुना x के पावर 6 है, यदि x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 6 है, तो इसको इस तरह से हम हल कर सकते हैं। इस तरह से तो देखिएगा, आधार सेम है, क्या है, हमारा आधार सेम है, मतलब इसको हम बेस बोलते हैं। एक्स यहाँ है तो एक्स यहाँ है, एक्स के पावर क्या होता है, एम प्लस एन, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, इंटू एक्स के पावर 10, एक्स के पावर 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हुआ, आंसर। चलिए, दूसरा नियम है तो आप हम लोग का दोस्तों, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि ए के पावर एन बटा ए के पावर एन, यदि ए के पावर एन बटा ए के पावर एन हो, या ए के पावर एम भागा ए के पावर एन हो, तो क्या हुआ, ए के पावर एम माइनस 1 होता है, ए के पावर एम माइनस एन हो जाता है। तो चलिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो यदि एक्स के पावर 10 हो बटा में एक्स के पावर 4 हो, इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो हम इसको किस तरह से हल करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखेंगे कि एक्स के पावर 10 है, एक्स के पावर 10 है, तो इसमें भी यही देख रहा है कि आधार क्या है हम लोग का, बेस सेम है, आधार क्या है, सेम है। जब हमारा आधार सेम रहता है तो उसको घातांक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। आधार सेम है तो हम क्या करते हैं, घात को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एक्स की पावर 10 माइनस 4 कर देंगे, एक्स के पावर 10 माइनस 4 करेंगे, तो 10 में से हमारा 4 चल जाएगा, तो कितना बचेगा वो, तो एक्स के पावर 6 बचेगा। कितना बचेगा, एक्स के पावर 6, जो हमारा जो निकल कर आया वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। चलिए, तीसरा जो हम लोग का नियम बोल रहा है, तीसरा नियम कहता है कि यदि ए के पावर एन हो, ए के पावर एन और उसका होल पावर एन हो, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि ए के पावर एन गुना एन लिख सकते हैं, ए के पावर एन गुना एन के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो इसके लिए उदाहरण लेने के लिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन लेते हैं, ए क्या लेते हैं, मान लीजिए एक्स है, क्या है, एक्स है, इसका पावर क्या है, 4 है, और इसका होल पावर 5 है। चाहे आपकी जो भी इच्छा है, कुछ भी ले सकते हैं, एनीबॉडी, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलिए इसको जिस तरह से किया है, ए के पावर ए गुना ए, ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी हमको कर देना है। यदि एक्स के पावर 4 गुना हम क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, एक्स के पावर 4 गुना 5 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह चुका है हमारा तीसरा नियम में कि ए के पावर एन गुना के पावर एन रहे, तो हम ए के पावर एन गुना एन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग एक्स के पावर 4 है और ये पूरा के पावर 5 है, तो एक्स के पावर 4 गुना 5 कर सकते हैं। तो चलिए एक्स के पावर 4 5 20 कितना आया, तो एक्स के पावर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमारा फाइनली इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं, बहुत ही बेसिक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है चौथा। चौथा नियम बता रहा है कि ए बटा बी, क्या है, ए बटा बी के पावर एन है, ए बटा बी के पावर एन है, तो हम इसको ए के पावर एन और बी के पावर एन लिख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन मान लिया जाए कि ए मान लीजिए कि एक्स बटा वाई हो गया और इसका पावर हो गया 2, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए,
चलिए नेक्स्ट है पांचवा नियम जो कहता है वह पांचवा क्वेश्चन नियम जो कह रहा है ए इंटू बी के पावर एन, क्या है एन इंटू बी के पावर एन। यदि इस रूप में रहे तो हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए इसमें देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि अगर पावर सेम है, पावर एक जैसा हो और क्या है आधार अलग अलग हो, हम इस तरह से विभाग कर सकते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए ए हो एक्स है और बी है, एक्स और वाई हो, एक्स और वाई हो, और इसका पावर क्या हो 2 हो। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि दोनों का पावर क्या है सेम है, लेकिन ये दोनों क्या है अलग अलग है। तो इसको हम अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स के स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू वाई के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट नियम कह रहा है कि ए के पावर 0 है, ए के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसका कहने का मतलब है ए के पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। मतलब कि ए के स्थान पर कोई भी चीज आ जाए, चाहे कोई भी संख्या आ जाए, अगर उसका पावर 0 कर दिया जाए तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। ये समझिएगा, मान लीजिए कि ए के जगह पर एक्स आ जाए, एक्स के पावर 0 का है, इसके स्थान पर कह दे 4 एक्स गुना 6 एक्स, अब पूरा के पावर कह दे 0, पूरा का पावर कह दे 0, तो फिर भी इसका मान क्या होगा 1 होगा। क्या होगा इसका मान के पावर, कोई भी संख्या के पावर 0 हो, किसी भी संख्या कोई भी संख्या हो उसको पावर 0 अगर कह दिया जाए तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए कि 1 2 3 2 1 3 4 मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है 2134, इसके पावर 0 दे दिया, अब पूछेगा इसका मान याद करिए, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। इसका मान कितना होगा 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। किसके अनुसार, तो इसके अनुसार, किसके अनुसार होगा ए के पावर 0 के बराबर 1 है, तो इसी के अनुसार यदि कोई भी संख्या हो ए के स्थान पर कोई भी संख्या धर दे, संख्या में धर दे, चार राशि में या अचर राशि में, अगर उसका पावर 0 कर दे तो उसका मान कितना होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करें।